नेक्स्ट क्लासेस, आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 9th में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों में फर्क है, अभी मैं बताता हूं क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। REFRACTION, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, दोनों में फर्क है। ये क्लास 9th में पढ़ा था, 10th पढ़ा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर वीडियो और जो बेल का, घंटी का सिंबल होता उस पे आप क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, तो जब भी हम नया वीडियो लोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लेट देम बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, 9th में पढ़ा था कि इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस returns back into the same medium, it is called reflection. और क्या था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस माना जाता था, ये नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब 90 डिग्रीज पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन। और रूल क्या था, angle I is equal to angle R, and the incident ray, the reflected ray and the normal are in the same plane. ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, अलग अलग प्लेन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे हो और नॉर्मल ऐसे हो और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो। दे आर इन द सेम प्लेन, मतलब उन तीनों को एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है। This is reflection. Now what happens in refraction? Refraction क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है। अब लोहे में लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन ग्लास सपोज उसमें, तो हम ग्लास और एयर लेके चल रहे हैं। ये ग्लास है और ये एयर है। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आई, क्या है इंसिडेंट। इसमें भी ये एंगल प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस कवर कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? इस पे भी हम लोग इमेजिनरी 90 डिग्रीज पे प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्रीज का हो गया ये नॉर्मल एन और एन। इंसिडेंट रे आई तो क्या होता है इंसिडेंट रे? आपने पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो एक्चुअली आपको लगना चाहिए कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन, बट इट डज नॉट। कभी साइकिल चलाइए, प्लेन रोड से एकदम बालू में चले जाइए, साइकिल सीधी जा रही है, बालू में जाके टेढ़ी मारी जाती, टेढ़ी हो जाती। यस, सिमिलरली इस केस में लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स पाथ। जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है और इनकी डेंसिटी अलग है। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। मेजरमेंट वाली डेंसिटी से नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब उसमें लाइट तेज जा सकती है या नहीं जा सकती। तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स ट्रैजेक्टरी। इस केस में लाइट ऐसे बेंड करती है। दिस इज लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स ट्रैजेक्टरी टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड की? टूवर्ड्स द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है
कि whenever the bending of light when it travels from one medium to another medium is called refraction. क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन. बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड करने को. अब कहां पे बेंड करती है? यहां पे सरफेस पे बेंड करती है. बेंड्स ओनली एट द सरफेस, इट डज नॉट बेंड इनसाइड. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इज दिस क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट अस सी क्या होता है, एक्चुअली क्या है जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है. तो तीन केसेस होते हैं. पहले तो देखिए क्या हो रहा है. ये सरफेस है, ये मीडियम 1 है, सॉरी मीडियम 1 है, मीडियम 2 है. रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल है, बेंड करती है. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है. राइट. क्या होता है जब भी रे ऑफ लाइट आएगी तो थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी. कैसे करेगी? रिफ्लेक्ट भी करेगी इस सरफेस. तो 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, अंदर दूसरे मीडियम में बेंड नहीं करती. कुछ लाइट वापस चली जाती. तो जो इसकी इंटेंसिटी है या ताकत है रिफ्रैक्टिव इंटेंसिटी हम कहेंगे ताकत उसकी. Intensity of refracted ray is less than intensity of incident ray. ये पहला केस है, इसमें रिफ्लेक्टिव भी है, रिफ्रैक्टिव भी. लेकिन हम इस कोर्स में इसको नहीं डिस्कस करेंगे. हम जो भी करेंगे हम केवल रिफ्रैक्शन पे बात करते हैं. तीन चीजें होती हैं. एक तो अगर ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है. अगर ये मीडियम ए, मीडियम 1 की डेंसिटी इज लेस देन मीडियम 2 की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब है. जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी आपको मालूम है, केरोसिन की डेंसिटी क्या है? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. तो केरोसिन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है. लेकिन लाइट के लिए केरोसिन की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा है, क्योंकि लाइट उसमें उतने आराम से नहीं जा पाती, रेजिस्टेंस मिलता उसे. तो अगर मीडियम 1 को मीडियम 2 की डेंसिटी से कम है तो हम इसको कहते हैं रेयर मीडियम और इसको डेंसर मीडियम. तो अब दो केसेस हम लोग देखते हैं. इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल इसका पाथ जाना चाहिए था, अनडेविएटेड, लेकिन ये डेविएट कर जाती है, बेंड कर जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन है. तो ये किधर बेंड की? इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. किधर बेंड की? टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो जब भी रेयर से डेंसर लाइट जाएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब बड़ा सिंपल मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. इसको ऐसे लिख, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. सेकेंड केस, अगर लाइट सेकेंड मीडियम हमारा ये है, सेकेंड केस मीडियम 1, मीडियम 2, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये
एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सबसे पहले हमें यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जिस साइड से रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी of 1 is greater than optical density of 2. तो ये कौन सा हुआ? ये रेयर मीडियम हो गया। कौन सा हुआ? रेयर। ये क्या हुआ? डेंसर मीडियम। इस केस में जो रे जानी चाहिए थी, अगर कोई मीडियम चेंज नहीं था तो ये जानी चाहिए थी। तो जब भी डेंसर से रेयर जाएगी रे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Angle incident will be less than angle of refraction and bends away from normal. Note कर लीजिए, rarer to denser bends towards the normal. Towards the normal. Angle of incidence is greater than angle of refraction. Denser to rarer bends away from normal. इधर जा रही है। Angle of incident is less than angle of refraction. इसमें भी ये डेविएशन का एंगल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा जो है रिफ्रैक्टेड रे और इनिशियल ट्रैजेक्टरी के बीच में होगा। थर्ड केस एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नोट कर लिया तुमने। थर्ड केस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मीडियम 1 है, मीडियम 2। अगर रे नॉर्मल पे आ रही है तो इट विल नॉट बेंड, इट विल गो स्ट्रेट। इसमें वन डेंसर है या रेयर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रे नॉर्मल टू अ सरफेस बिटवीन टू मीडियम विल ट्रेवल अनडेविएटेड। कैसे? अनडेविएटेड। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल ये रहा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। नो डेविएशन इफ अ रे इज नॉर्मल इज नॉर्मल। इज दिस क्लियर? 3 केसेस हैं, याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, एंड वी गो फर्दर ऑन दिस। सो हियर वी आर, देखते हैं क्या होता है। सरफेस है, मीडियम 2 है, मान लेते हैं ये डेंसर है, मीडियम 1 है, ये रेयर है। तो एक रे ऑफ लाइट अगर ये आती है तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और यहां पे ये पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, सरफेस पे नॉर्मल, रे से नहीं, सरफेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो ये इसका ट्रैजेक्टरी थी, पहले यहां जानी चाहिए थी, लेकिन यहां ना जाके क्या ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स नॉर्मल? जब भी रेयर टू डेंसर जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दिस विल बेंड लाइक दिस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल को क्या कहते हैं? डेविएशन एंगल। तो जिस तरह से हम लोगों के क्लास 9 के रिफ्लेक्शन में रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे, इसी तरह देयर आर रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नंबर 1 इज
दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंट रे कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं. और इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल. तो द रूल इज, पहला रूल है नंबर 1, इंसिडेंट refracted and normal are in same plane, P-L-A-N-E. ये बिल्कुल ऐसे ही है. इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड था जब हम लोग 9th में पढ़े थे. यहां रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल इन द सेम प्लेन. नंबर 2 है साइन ऑफ एंगल I और साइन ऑफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये कांस्टेंट. तो दिस इज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ कहता है दे आर इन द सेम प्लेन एंड साइन ऑफ I एंड साइन ऑफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, इसका हमने एक वर्ड दे रखा है विच इज कॉल्ड, ग्रीक सिंबल है म्यू. म्याओ जैसे बिल्ली होती है उसे म्यू. म्यू मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट. स्नेल्स लॉ कहते हैं. दीज आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लेकिन ये जो लॉ है, स्नेल्स लॉ कहता है कि द साइन ऑफ इंसिडेंस व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, the sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is a constant, and that constant is known as refractive index. Refractive index of second medium with respect to फर्स्ट. तो हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम. द रेशियो ऑफ दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है. एयर के लिए, एयर से अगर ग्लास में जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है. मतलब ये 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू एयर. अगर ये वाटर हो, ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है. अगर साइन I और साइन R का रेशियो 3/2 होगा. और दूसरी चीज, अगर वाटर होता तो उसके लिए होता 4/3. सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है इन द केस ऑफ डायमंड. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 है. ग्लास ऑर्डिनरी ग्लास का है. फ्लिंट ग्लास का 1.67 के करीब है. वाटर का 1.33 है. केरोसिन का 1.4 के करीब है, 1.43. तो इज दिस क्लियर? साइन I बाय साइन R इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों लाइट बेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या संबंध है लाइट की बेंडिंग से? वो बड़ा सिंपल. लाइट इसलिए बेंड करती है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट चेंजेस. तो एक और रिलेशन आप याद कर लीजिए, म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. कौन से मीडियम में? इन फर्स्ट मीडियम, by velocity
of light in second medium. तो अगर हम ये कहते हैं म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2, इसका यह मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 times more than the velocity of light in glass. Similarly, अगर हम कहते हैं mu of water with respect to air is 4/3, तो इसका मतलब यह हुआ velocity of light in air is 4/3 times the velocity of light in water. इस पर क्वेश्चंस आते हैं थोड़े, आपको ये दे देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 into 10 to the power of 8 meters per second. तो find the velocity of light in glass. So 3/2 is equal to velocity in air by velocity in glass. 3 into 10 to the power of 8 divided by V glass. तो V ग्लास कितना हुआ, 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. ये 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके. अब मैटेरियल्स का, डिफरेंट मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखा जाता है, तो अगर आपको कहा गया म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 या 3/2, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर कहा जाता है. एयर की में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, एयर से हर एक मीडियम में स्पीड कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम जो है वो 1 होगा एयर के लिए, और बाकी सब मटेरियल्स के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1 because the velocity, क्या है velocity in first medium divided by velocity in second medium. Velocity of light is maximum in air and vacuum. The velocity of light in 2 is always less. So refractive index cannot be less than 1. क्योंकि आप ये क्लियरली लिख दीजिए कि velocity in air से हर एक मीडियम पे velocity is less. So refractive index cannot be less than 1 because velocity in air is the maximum, and in any other medium velocity is less. Okay. तो जब भी ये लिखा जाता है कि म्यू क्लास इज इक्वल टू 3/2 या म्यू डायमंड 2.41 या म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3, तो ये हमेशा विद रेफरेंस टू एयर है. इसका मतलब यह हुआ दिस इज वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर. तो refractive index of a material is defined as the ratio of velocity in air divided by velocity in that material. This is known as refractive index of a material. Right? Understood? तो ये क्लियर हो गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर. तो हम यहां पे एक चीज नोट कर लेते हैं. म्यू टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. साइन आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी इन 1 by velocity. अब velocity क्या है? Light is a wave, so velocity is equal to frequency into lambda. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड. क्या चेंज होता है? लैम्डा चेंज होगा.
तो ये बराबर हो गया λ1 by λ2 ऑल्सो, क्योंकि वेलोसिटी 1 हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू λ1, वेलोसिटी 2 हो गई फ्रीक्वेंसी इंटू λ2। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको मैंने यहां पे बहुत प्यारे तरीके से लिख दिया है। म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर is equal to velocity in first medium divided by velocity in second medium, and this is equal to λ1 and by λ2, the wavelength in first medium divided by wavelength in second medium. Clear? Any doubts? You can always call me on my number, or you can visit my office on Monday, Wednesday and Friday between 12 to 3 on prior appointment. You can call my office on the number given at the start of the movie, and you can video and we can get in touch. Okay, now this is clear. Let's see. Glass. Sorry. Air. Glass. Mu water, sorry. Mu water is equal to 4 by 3. Mu glass is equal to 3 by 2. Which is rarer, which is denser? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे किसका ज्यादा है? 4 by 3 is 1.33, 3 by 2 is 1.5। कौन बड़ा हुआ? 1.5, तो ये बड़ा है। तो अब हम यहां पे नोट करते हैं, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर। आई आर क्या होगा? छोटा होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इस केस में साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओ, हमें ये मालूम है, लेकिन ये तो नहीं मालूम है। वेरी इजी। इसके लिए आप हमेशा एक सिंपल रिलेशन बना लीजिए, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं बता देता हूं, साइन आई बाई साइन आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम देखते हैं तो दिस इज वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम विच इज एयर बाय वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम विच इज इक्वल टू ग्लास, सॉरी वाटर। ये भी वाटर साइन आई बाय साइन आई इज म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, सो आई हैव सम वर्किंग स्पेस। राइट, सो वी गो लाइक म्यू ऑफ glass with respect to water is equal to velocity in water by velocity in glass। अगर इसको हम एक काम करें, ऊपर वेलोसिटी इन एयर से और नीचे वेलोसिटी इन एयर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन ग्लास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन एयर। ये ऊपर भी नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं। ये क्या है? दिस इज म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसलिए हमें ए लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है? दिस इज इनवर्स ऑफ म्यू वाटर। तो जब भी आपका रिलेशन निकालना हो इसमें, तो हमेशा इज इक्वल टू म्यू सेकेंड मीडियम बाय म्यू ऑफ फर्स्ट वाटर। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? अब आप बहुत इजीली समझ लीजिए।
मैं नोट कर देता हूं, एक चीज और नोट कर दे रहा हूं यहां पे, μ21 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 2 क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एयर। μ1 क्या है? रिस्पेक्ट टू एयर, और इसमें क्या है? 2 and 1 का। तो अगर आपका क्वेश्चन आया म्यू ग्लास इज इक्वल टू 3/2, म्यू एयर वाटर इज इक्वल टू 4/3, what is म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? तो क्या बाद में वाटर है, तो इसका रिफ्रैक्ट, इसको हम लिखेंगे म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास। क्या लिखेंगे? म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास। म्यू वाटर क्या ये है? ये 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू 8/9। ये 1 से लेस है या ज्यादा? 1 से लेस है। तो आप कहेंगे अभी तो आप क्या कहते हो 1 से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल नहीं 1 से कम हो सकता, लेकिन दो रिलेशंस में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मटेरियल कैन बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अगर आपका ग्लास, इसका क्या मतलब हुआ? वाटर सेकंड मीडियम में है और ग्लास फर्स्ट मीडियम में, तो ये ग्लास है और ये वाटर है। फर्स्ट मीडियम हमेशा इधर लिखा जाएगा, सेकंड मीडियम। इंसिडेंट रे हमेशा इस मीडियम में रहेगी, रिफ्रैक्टिव रे इस मीडियम में रहेगी। तो ये इंसिडेंट रे किधर रहेगी? ग्लास में। और इसका है 3/2 और इसका 4/3। किसका कम है? इसका कम है, तो ये रेयर है। और ये इसका क्या है? ये ज्यादा है, तो ये डेंसर है। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। किधर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये क्या? आई है और ये आर है। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या है? वाटर। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है? ग्लास। और ये है हमारा 8/9। अंडरस्टूड? तो इस केस में साइन आई हमेशा साइन आर से कम होगा। तो जब भी डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होता है, और इसीलिए साइन आई साइन आर से कम होगा, और इसीलिए ये रिलेशन आएगा। अब एक चीज और हम लोग मजेदार देख लें। ये हम लोगों ने देख लिया कि म्यू के क्या रिलेशंस हैं। ये मेरे मास्टर चार्ट बना रहा हूं मैं, इसको विल नॉट टच, विल नॉट वर्क ऑन दिस साइड। ओके, नाउ लेट्स से एयर है ये, या फर्स्ट मीडियम, हम फर्स्ट मीडियम लेते हैं, और ये सेकेंड मीडियम। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ आर, एंगल आर छोटा है बड़ा है आई से, एंगल आर छोटा है, तो कौन सा डेंसर हुई? ये डेंसर होगी और ये रेयर होगी। तो इस केस में साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, कौन सा? सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी भी पाथ पे जा रही है, मान लो एक
हाइपोथेटिकल पाथ हम मान लेते हैं, किसी भी कारण से इस पाथ पे जा रही है। अगर किसी तरह से हम उसको रिवर्स कर दें, मतलब यहां से हम उसको वापस कर दें, कैसे कर दें? प्लेन मिरर लगा देंगे 90 डिग्रीज, नॉर्मल है तो वापस चली जाएगी। तो इफ अ लाइट इज मेड टू रिवर्स इट्स पाथ एट एनी पॉइंट, it will follow the same path back to the origin. A ray of light starting from a source, traveling on a path, if it is made to reverse its path at any point, it will follow the same path on which it had come back to the source. तो अगर मान लीजिए ये रे यहां से किसी तरह से हम रिवर्स करते हैं, पहले ऐसे जानी थी, अब रिवर्स हो गई तो ये ऐसे जाएगी, राइट? तो सेम पाथ जाएगी। तो अब क्या हुआ? अब इस केस में इसको हम इंसिडेंट मान लेंगे और इसको आरी देखिए, ये इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टिव। अब इस केस में क्या हुआ? साइन आर, हम आर वैल्यू मान रहे हैं, बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू कौन सा? सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम इसमें ये सेकेंड मीडियम हो गया ये। तो अब इस केस का क्या है? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई बाई साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ऐसे, आर ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2/1। तो मास्टर फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला हमने लिख दिया, म्यू 2/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1/2। सॉरी, तो क्वेश्चन यह आता है इस टाइप से कि इफ refractive index of glass is 1.5, mu glass is equal to 1.5, find mu of air with respect to glass. Mu glass 1.5 का क्या मतलब हुआ? 3/2 कर लीजिए, इसे 3/2 कर लीजिए। ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर है, विद रिस्पेक्ट टू क्या? एयर है। तो व्हाट इज म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला, म्यू 2/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2, दिस विल बी 1 अपॉन 3/2 कम है, इसका मतलब ये है, ये रेयर है और ये डेंसर है। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट और सेकेंड म्यू 2/1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये डेंसर है, ये रेयर है। अगर म्यू 1/2 इज लेस देन 1, तो ये डेंसर रेयर है और ये डेंसर। तो ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, एंड इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और अब मैं एक चीज आपको और समझा देता हूं, वो ये है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्टी डिग्रीज पे रे आ रही है, 20 डिग्रीज पे जा रही है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इंसिडेंट रे ये है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, वो रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2। कौन सा मीडियम? डेंसर है, जिसका एंगल छोटा होगा, ये नंबर 1 जो होगा। जिसका रिफ्रैक्ट, क्वेश्चन ये है कि दो हैं, ऐसे आ रही ऐसे आ रही, किसका एंगल कम है? इसका। तो 2 इज डेंसर,
देन 1, किससे डेंसर है? 1 से। ये रिलेटिव टर्म है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? साइन किसका है? साइन 30 बाई साइन 20, दिस इज इक्वल टू म्यू 2/1। क्वेश्चन ये है कि अगर इसके पाथ में एक मिरर रख दिया गया नॉर्मल टू द रे, तो रे कहां जाएगी? तो बाय द रिवर्सिबिलिटी फिनोमेना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, the ray will follow back the same path. The ray will follow back the same path. ये क्वेश्चन इस टाइप से भी किए जा सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी, वो ये है कि अगर थिक मिरर है, थिक मिरर है, ओके, ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। यहां से क्या होगा? पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियली तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड को मैं आर डैश के साथ करता हूं, R1 पार्शियल रिफ्लेक्शन। और फिर क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, R1 हैश रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इस पॉइंट पे जाके क्या होगा? यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कितना होगा? एंगल R1 होगा। ये एंगल कितना होगा? क्यों? ये पैरेलल है, ट्रांसवर्स है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स के बराबर होंगे। यहां पे जाके फिर कितना है? फिर वो इस एंगल से चली जाएगी। किस एंगल पे जाएगी? ये जाएगी इस एंगल पे, आई रिवर्सिबिलिटी ऑफ फॉर्म। तो जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको दो इमेज दिखाई देंगी। एक तो आपको इमेज दिखाई देगी यहां पे, और दूसरी इमेज दिखाई देगी यहां, और इसी तरह से एक बार फिर होगा, फिर होगी, फिर होगी, एक तीसरी इमेज दिखाई देगी यहां। सॉरी, तो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड। सेकंड इमेज हमेशा ब्राइटर है, क्योंकि मान लीजिए ये 100 लाइट थी, 100 गाड़ी की लाइट थी, 10% इधर चला गया, ये 90 आ गई। 90 में क्या हुआ? 90 में 90 यहां गया, उसका 10%, 80 यहां गया और 10 यहां गया। 10 यहां से वापस गया 10, और यहां पे कितना गया? 8 गया, और फिर वापस 2 आ गया। तो इंटेंसिटी सबकी ये 10 है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी है, तो सेकेंड इमेज हमेशा ब्राइट होगी। तो ये एक चीज याद कर लीजिए। और अब इसके बाद हम लोग जो सिटिंग लेक्चर होगा उसमें हम इस फिनोमेना पे वी विल आंसर सम क्वेश्चंस एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। सो रिमेंबर, mu of second medium with respect to first medium is sin I by sin R, and it is defined as velocity of light in the first medium divided by velocity of light in the second medium. It is also defined as lambda 1 by lambda 2. Why? Because the frequency does not change. Frequency does not change. क्वेश्चन ये आता है, क्या किस चीज पे चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होती नहीं होती। क्या चेंज होता है? लैम्डा चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होती है, और क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों बेंड करती है लाइट? बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। इमेजिन कीजिए आप वेकेंट लैंड से, वेकेंट रोड से आप क्राउडेड रोड पे जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये याद कीजिए कि जब भी आप डेंसिटी में जाएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। म्यू किस चीजों पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर।
जैसा ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जैसे डायमंड का ज्यादा है 2.41 है, ग्लास है 3/2 है, वाटर है 4/3 है, एयर है। Mu depends on material. Number 2, always remember that mu of any material with respect to second material, mu of any material का मतलब होता है mu of that material with respect to air cannot be less than 1. Mu cannot be less than 1 because velocity of light cannot be more than 3 into 10 to the power of 8. दूसरी चीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। टेम्परेचर बढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। टेम्परेचर बढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको मालूम है कि व्हाइट लाइट जो होती है, हम लोग देखते हैं कितने कलर्स हमें पढ़ा है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो व्हाइट लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यस, रेनबो देखें, हर एक की लाइट की वेवलेंथ कम डिफरेंट होती है। इसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और इसकी है 800 नैनोमीटर। किसकी 400 वॉट। तो जब भी जो पहले लिखा है उसकी वेवलेंथ कम है, जो पहले लिखा है उसकी वेवलेंथ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की कम है, ब्लू की इंडिगो से ज्यादा है, ग्रीन की ब्लू से ज्यादा है, येलो की ग्रीन से ज्यादा है, ऑरेंज की येलो से ज्यादा है और रेड की ऑरेंज से ज्यादा है। ठीक, तो एक तीसरी चीज पे म्यू डिपेंड करता है कि जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतना म्यू घटेगा। तो अगर ग्लास ही को देखिए, ये व्हाइट लाइट के लिए, मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट के लिए, सिंगल लाइट के लिए, अगर मान लीजिए म्यू आपका वॉयलेट लाइट अगर है तो उसका म्यू उसी ग्लास में म्यू ऑफ रेड से ज्यादा होगा, क्योंकि जितना वॉयलेट कम होगी वेवलेंथ उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो इसका असर किस चीजों पर पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मटेरियल पर डिपेंड करेगा, डायमंड, एयर, ग्लास। थर्टी डिग्रीज 20 डिग्रीज मान लीजिए, 30 डिग्रीज x will be greater than 20, x will be equal to 20, x will be less than 20. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का 1/3/2, इसका 2.41। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? डायमंड का ज्यादा। किसका ज्यादा? डायमंड का। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंड करेगी। किरण ज्यादा बेंड करेगी। तो ज्यादा बेंड करेगी कहां से? ओरिजिनल ट्रैक से। एक्स विल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ओके, अंडरस्टूड? जितना ज्यादा होगा। दूसरी चीज, इसी में एक और एग्जाम्पल लैम्डा का दिखा देते हैं आपको। एयर है, ग्लास है, दो रे आ रही है, ये नॉर्मल है मेरा, ये मेरी रेड रे है
और ये मेरी वॉलेट, सॉरी इसी पे सेम पे वॉलेट आ रही है, दोनों का एंगल इंसिडेंस 30। तो किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? वॉलेट के लिए, जिसकी लैम्डा कम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो बेंड ज्यादा करेगी। तो वॉलेट इसमें ऐसे जाएगी और रेड इसमें ऐसे जाएगी। ये इतना डिफरेंस नहीं होता, मैंने दिखाने के लिए। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव हो, वॉलेट विल ऑलवेज बेंड मोर, रेड विल बेंड लेस। एक लास्ट चीज इस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम और दिखाएंगे। लास्ट इस पे ये है कि अगर कोई भी दो मटेरियल है, उनमें कब रे बेंड नहीं करेगी? नंबर वन, इफ रे इज नॉर्मल, अगर रे नॉर्मल है तो बेंड नहीं करेगी, ऐसे चल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0। लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, 1 है ये 2। v1 by v2 इज इक्वल टू μ2/1। वेलोसिटी तो बदलेगी, लेकिन एंगल नहीं चेंज करेगा। दूसरा केस कब होता है? अगर ये जा रही है और सीधी जा रही है विदाउट डिफ्लेक्शन, इसमें कहेंगे μ(2) इज इक्वल टू μ(1). दोनों का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लाइट बेंड नहीं करेगी। आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। इसको पढ़िए, 2-3 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम होगी उसको समझिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और विल बी स्ट्रांग। Remember to share, remember to like, remember to subscribe the channel. Best of luck, enjoy physics.